हेलो दोस्तों, हम राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के भूगोल में जो नए उपखंड है और नई तहसील जो बनी है उनके बारे में चर्चा हमने स्टार्ट कर दी थी। तो हाल ही की अगर बात करते हैं, राजस्थान के लिए 19 जिले बनाए गए हैं और अगर बात करते हैं संभाग है, 3 नए संभाग बनाए गए हैं। जिलों की अगर बात करते हैं तो जिलों में कौन सा है? अनूपगढ़, बालोतरा है, अनून ने नीम का थाना है, अनून ने बालों को बालोतरा है, बालों को कोटपुतली है, अनून ने बालों को गंगा में, ठीक है, गंगापुर सिटी है, अनून ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया, यानी दूधू है, सलूम्बर है, सांचौर और फलोदी है। इसके बाद के डीडी के ग्राफ है, डीजे फॉर खेत सुहाया, यानी डिग है, डीडवाना है, केकड़ी है, ब्यावर है, जयपुर उत्तर है, जयपुर दक्षिण है, जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर पूर्व है, जोधपुर के पश्चिम है। एक से बात करते हैं डीजे खेत सुहाया, खेड़थल है और साहपुरा है। ये हमारी क्या 19 जो नए जिले बनाए गए उनकी ट्रिक थी। अब कौन कौन से जो क्या है नए संभाग बनाए गए? एक तो पाली था, दूसरा बांसवाड़ा है और तीसरे संभाग की अगर बात करते हैं तो तीसरा हमारा संभाग कौन सा? सीकर है। सीकर है, सीकर में कौन सा? नीम का थाना है और शेखावाटी क्षेत्र है। सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है। पाली की अगर बात करते हैं, पाली है, सांचौर है, जालोर है और क्या सिरोही क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं। बांसवाड़ा की अगर बात करते हैं, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। इसमें 3 जो है जिले, 3 जो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार के 3 नए हमारे संभाग बने हैं। पहले जयपुर संभाग, जोधपुर था, बीकानेर था, उदयपुर था, माधोपुर था, कौन सा? सवाई माधोपुर था, भरतपुर था। ये संभाग थे, ठीक है। सवाई माधोपुर नहीं था, भरतपुर संभाग थे। इस प्रकार के पहले संभाग हुआ करते। इनमें हाल ही में 3 नए संभाग है। पहले वाले याद, हाल ही में क्या है 3 जो नए संभाग है वो जोड़ दिए गए। इसके बाद हम क्या है उपखंड व तहसीलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला पढ़ा था अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ की अगर बात करते हैं, अनूपगढ़ उपखंड है और तहसील है। खाजूवाला है, रायसीनगर है, रावला है, खाजूवाला है, रावला है, रायसीनगर है, अनूपगढ़ है, विजयनगर है, छत्तरगढ़ है। ये क्या थी? इसकी तहसीलें थी। दूसरा आपने क्या है, दूसरा क्या पढ़ा था? नीम का थाना है। नीम का थाना क्या? सीकर है। नीम का थाना क्या? सीकर है, जिसमें नीम का थाना है, श्री माधोपुर है, उत्तरपुरवाटी है और क्या खेतड़ी झुंझुनू का जो क्षेत्र है इसमें सम्मिलित किए गए। तीसरा क्या? बालोतरा है। बालोतरा की अगर बात करते हैं, बालोतरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में कौन कौन से शामिल किए गए हैं? इसमें पंचभद्रा है, ठीक है, पंचभद्रा है, कल्याणपुर है, सिवाना है, समदड़ी है, ठीक है। पंचभद्रा है, कल्याणपुर है, सिवाना है, समदड़ी है, समदड़ी क्षेत्र है और उसके क्या है नई तहसील बना दिया गया है। और अगर बात करते हैं गीड़ा है, बायतू है और कौन सा है? सिणदरी है। गीड़ा है, बायतू है और क्या है? सिणदरी है। ये जो क्षेत्र है वो बालोतरा के नवीनतम तहसील में आते हैं। इसके बाद में क्या? ब्यावर था, ठीक है। ब्यावर में क्या है? एक तो खुद ब्यावर है, ठीक है, एक तो क्या है खुद ब्यावर को नवीनतम तहसील बनाया गया है, ठीक है। नवीनतम तहसील क्या है? ब्यावर को बनाया गया है। दूसरी क्या है? टोडगढ़ है, चेतरण है, रायपुर है, मसौदा है, ठीक है, मसौदा और क्या? विजयनगर है। इन क्षेत्रों को किसमें शामिल किया गया है? हाल ही की अगर हम बात करते हैं नवीनतम तहसीलें हैं उनमें इसमें शामिल किया गया ब्यावर का क्षेत्र है। बदनौर जो भीलवाड़ा है वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये कौन से है नवीनतम जो क्या है तहसीलें हैं और क्या है इनके उपखंड, इनके बारे में है चर्चा हो रही है। इसके बाद सलूम्बर था। सलूम्बर की बात करते हैं, सरड़ा है। सलूम्बर की बात करते हैं, सरड़ा क्या था? सरड़ा क्या था? तहसील भी है, उपखंड भी है। सरड़ा क्या है? तहसील भी है और उपखंड भी है। दूसरी क्या? सिमारी तहसील उपखंड है। लसाड़िया है और क्या? सलूम्बर है, ठीक है। लसाड़िया और क्या? सलूम्बर है। ये तहसील भी थी और क्या था? उपखंड भी था। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो कौन सी? कोटपुतली है, बहरोड है, बाणासुर है, निमराना है। बहरोड है, बाणासुर है, निमराना है। तो बहरोड का बहरोड में है। निमराना का क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र में रखा गया था। बहरोड को बहरोड तहसील में है, निमराना को निमराना में है, बाणसुर क्षेत्र है और क्या? मांडन है, नारायणपुरा है और विराटनगर क्षेत्र है और एक पावटा जो क्षेत्र है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये हमारी क्या थी? उपखंड व तहसीलें हैं। अब जो और बच गई है उनके उपखंड व तहसीलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला चर्चा करते हैं डिग है। कौन सी आती है? डिग है। इनकी ट्रिक भी है, चिंता नहीं करें, लेकिन एक बार बेसिक देखेंगे। डिग की अगर बात करते हैं तो डिग में डिग खुद एक उपखंड है। डिग क्या है? खुद एक क्या है? उपखंड है। और डिग क्या है? तहसील है। डिग उपखंड भी है और डिग क्या है? तहसील भी है। पहला बात करते हैं हम, डिग को नवीनतम जिला बनाया गया है। तो डिग को एक अगर बात करते हैं तहसील भी रखा गया है और डिग को क्या रखा गया? उपखंड भी रखा गया है। एक इसमें आता है जनुथर। कौन सा थर? जनुथर है। डिग में एक तो डिग तहसील है, खुद है, और जनुथर जो क्या है खुद एक तहसील बनाया गया है। दूसरी की अगर बात करते हैं कुम्हेर है, ठीक है। कुम्हेर है, कुम्हेर को क्या है? नवीनतम उपखंड बनाया गया। कुम्हेर, कुम्हेर को क्या है? नवीनतम उपखंड व नवीनतम क्या है? एक तहसील भी बनाया गया। कुम्हेर नवीनतम उपखंड भी बना है और नवीनतम जो तहसील है वो भी बनी है। इसके साथ की अगर बात करते हैं तो इसका एक और क्षेत्र है, राह है, ठीक है। राह रहे उसके आसपास का क्षेत्र राह है को भी क्या? तहसील बनाया गया है।
चिंता नहीं करें, इसमें जो जो परिवर्तन हुए इन क्षेत्रों में उनके बारे में क्या है हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार बेसिक है इसके आधार पर याद हो जाए तो अच्छा है। एक क्या है सीकरी है, सीकरी क्या है सीकरी क्या बनाया गया है उपखंड है, और सीकरी भी क्या बनाया गया है सीकरी उपखंड भी बना है और सीकरी क्या है तहसील भी बना है। एक आता है कामा है, कामा क्षेत्र भरतपुर का है, कामा की बात करते हैं कामा है, और कौन सा आता है पुरहरा है, ठीक है कामा व पुरहरा है। चौथा कामा है, कामा में कौन कौन से कामा व पुरहरा है, दो तहसील रखी गई। ये तो क्या है कामा जो उपखंड बनाया गया है इसमें कामा खुद को तहसील रखा गया, दूसरा कौन सा था पुरहरा जो है तहसील है इसमें रखी गई है। तो कामा और दूसरा कौन सा आता है पुरहरा है, ठीक है कामा व पुरहरा है निम्नतम में से किस जिले के हैं, तो कौन से आते हैं डिग जिले के हैं, डिग जिले के ये रखा गया है। एक डिग में कौन सा आता है पहाड़ी क्षेत्र आता है, ठीक है पहाड़ी क्षेत्र आता है, उसको पहाड़ी को उपखंड भी बना दिया गया है और पहाड़ी को क्या बनाया है तहसील भी बनाया गया है। तो पांचवा कौन सा आता है पहाड़ी, कौन सी खड़ी है पहाड़ी है, तो पहाड़ी क्या है उपखंड भी है और पहाड़ी क्या है तहसील भी है। इस प्रकार के हैं। डिग में कितनी है, डिग की तहसील की बात करते हैं 2, 4, 5, 6, 7 और 8 तहसीलें बनाई गई। डिग की अगर बात करते हैं डिग में 8 तहसीलें हैं उनका निर्माण किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं डीडवाना है, कौन सा डवाना है डीडवाना है, डीडवाना नवीनतम जिला बना है। डीडवाना की बात करते हैं तो डीडवाना में कौन से उपखंड बनाए गए हैं और कौन सी नवीनतम जो तहसीलें हैं वो बनाई गई है, ठीक है। तो डीडवाना की बात करते हैं तो डीडवाना खुद क्या है एक उपखंड है, डीडवाना खुद उपखंड है और डीडवाना एक क्या है खुद तहसील है। एक है मोलासर है, एक है मोलासर है, एक छोटा खाटू है, कौन सा खाटू है छोटा खाटू। डीडवाना खुद उपखंड है, डीडवाना खुद तहसील है, दूसरा इसमें मोलासर तहसील है और तीसरे की बात करते हैं कौन सा आता है छोटा खाटू है, ठीक है छोटा खाटू या इसे छोटी खाटू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है छोटा या छोटी एक ही बात है तो छोटी खाटू भी लिख सकते हैं। दूसरा इसमें क्या लाडनू है, लाडनू क्षेत्र है, लाडनू को क्या है तहसील व उपखंड दोनों बना दिया गया है, लाडनू को तहसील और क्या उपखंड है वो दोनों बनाए गए हैं। तो डीडवाना में डीडवाना है, मोलासर है और छोटी खाटू है, लाडनू है। इसके बाद की बात करते हैं पर्वतसर है, ठीक है पर्वतसर नागौर में आता था लेकिन पर्वतसर अब डीडवाना में जाएगा। तीसरा कौन सा था पर्वतसर है, पर्वतसर है ये उपखंड भी है और क्या तहसील भी है, पर्वतसर है उपखंड भी है तहसील भी है। इसके बाद की चलते हैं मकराना है, कौन सा राणा है मकराना है, मकराना को तहसील व उपखंड दोनों बनाए गए, मकराना क्षेत्र है, ठीक है उसको तहसील व उपखंड दोनों बना दिए गए हैं। इसके बाद क्या नावा और क्या है कुचामन सिटी, कुचामन सिटी नागौर में जाता था लेकिन अब चेंज हो गया। एक कौन सा है पांचवा कौन सा नावा है, नावा तहसील है, नावा क्या है उपखंड है और छठा कौन सा कुचामन सिटी है, कुचामन है। कुचामन सिटी पहले नागौर के अधीन आता था लेकिन वर्तमान की बात करते हैं कुचामन को अलग से बना दिया गया है। कुचामन कहाँ जाएगा डीडवाना में जाएगा, ठीक है कुचामन की बात करते हैं कुचामन कहाँ पर जाएगा डीडवाना में जाएगा। ये क्या है डीडवाना के उपखंड में है तहसील, इधर कौन से डिग के उपखंड में है तहसील है। तो डीडी के अब किसके बारे में बातें केकड़ी, केकड़ी क्या है अजमेर का क्षेत्र है, केकड़ी के उपखंड और केकड़ी के जो तहसीलें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। केकड़ी के कौन कौन सी जो उपखंड थे और कौन कौन सी क्या तहसीलें हैं तो इसके बारे में कितने होंगे 9, 10, 11, 12 आता है। कौन सा आता है केकड़ी, कौन सी कड़ी है केकड़ी है। केकड़ी की कौन सी उपखंड बनाए गए हैं और कौन सी क्या तहसीलें बनाई गई है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि केकड़ी खुद को बनाया गया, केकड़ी खुद को उपखंड बनाया गया है और केकड़ी खुद को क्या बनाया गया तहसील है। केकड़ी क्या है उपखंड भी है और केकड़ी क्या है तहसील भी, यानी केकड़ी को उपखंड भी बनाया गया है और दूसरा क्या है केकड़ी को क्या बनाया गया है तहसील भी बनाया गया है। दूसरे की बात करते हैं तो इसमें और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें एक केकड़ी आता है और एक सावर क्षेत्र है, सावर को उपखंड व तहसील है दोनों की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा क्या आता है सावर है, कौन सावर है सावर है। तीसरा बिन्हाई, अजमेर पढ़ते आते हैं बिन्हाई, ठीक है जहां होली कह जाती है, ठीक है बिन्हाई, बिन्हाई क्या है अजमेर का है।
ठीक है। देवर भाभी की जो होली का क्षेत्र है इसमें प्राचीनतम की बात करते हैं उस श्रेणी में आता है। तो भिनाई को कौन से में उपखंड भी बनाया गया है और क्या तहसील भी है। इसके बाद में क्या है, एक सरवाड़ क्षेत्र है, ठीक है, सरवाड़ है और टांटोटी है, ठीक है। सरवाड़ उपखंड में सरवाड़ तहसील व टांटोटी तहसील बनाई गई है। कौन सा आता है, सरवाड़ तहसील बनाई गई है और क्या टांटोटी क्या है, तहसील बनाई गई। सरवाड़ उपखंड में सरवाड़ तहसील व टांटोटी उपखंड क्या है, बनाई गई है। इसके बाद क्या आता है, टोडा रायसिंह है। टोडा रायसिंह है वो उपखंड भी है और क्या तहसील है। इसे नवीनतम श्रेणी में बनाया गया है। तो पांचवा आता है टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह क्या है, नवीनतम जो उपखंड भी है और नवीनतम तहसील भी। टोडा रायसिंह, ठीक है। तो टोडा रायसिंह की बात करते हैं, नवीनतम उपखंड भी है बनाया गया है और नवीनतम जो तहसील है वो भी इसे नियुक्त किया गया है। इसके बाद की हम बात करते हैं, क्या पढ़ा था, ब्यावर है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी, कौन सा आता है, ब्यावर है। यानी ब्यावर नवीनतम जिला बनाया गया है। ब्यावर क्या बनाया गया, नवीनतम जिला है। जिला अगर बनाया गया है तो ब्यावर को खुद को भी क्या है, उपखंड बनाएंगे। ब्यावर को खुद को उपखंड बनाया गया है और ब्यावर को खुद को क्या है, तहसील बनाया गया है। तो पहला कौन सा, ब्यावर अजमेर का है तो ब्यावर तहसील है। दूसरा टोडगढ़ पढ़ते हैं, टोडगढ़ की पहाड़ी टोडगढ़ है तो टोडगढ़ क्या है, एक तहसील भी है। ब्यावर तहसील भी है उपखंड भी है। टोडगढ़ तहसील भी है उपखंड है। एक ही क्षेत्र में आता है जेतारण है। जेतारण की अगर बात करते हैं तो जेतारण को उपखंड भी बनाया गया है और क्या है, तहसील भी बनाया गया है। कौन सा रण है, जेतारण है। जेतारण क्या उपखंड है और जेतारण क्या है, तहसील है। जेतारण को उपखंड भी बनाया गया है और जेतारण को क्या है, तहसील भी बनाया गया है। इसके बाद की हम बात करते हैं, एक आता है रायपुर है। कौन सा आता है, रायपुर। रायपुर तहसील है और रायपुर क्या है, उपखंड है। इसके बाद मसूदा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। मसूदा की पहाड़ियों का नाम सुना होगा। तो यह जो मसूदा क्षेत्र है इसको खुद एक उपखंड बनाया गया है और तहसील भी घोषित किया गया है। मसूदा है, मसूदा। और इसके पास का क्षेत्र कौन सा था, विजयनगर है। मसूदा और विजयनगर है जो ब्यावर में पड़ते हैं। इनकी अगर बात करते हैं तो इन्हें नवीनतम तहसील की श्रेणी में रखा गया है। बदनौर पहले भीलवाड़ा में आता था लेकिन बदनौर अब कहाँ पर आएगा, ब्यावर में आता है। बदनौर कहाँ चला जाएगा, बदनौर में ही। तो बदनौर को उपखंड बना दिया गया और बदनौर को क्या बना दिया गया, तहसील बना दिया गया। थोड़े इसमें क्या चेंज हुए हैं, इसी चेंजेस के आधार पर क्या है, जियोलॉजिकल पार्ट है, इनकी संरचना है, राजस्थान का मैप है वो बिगड़ेगा। जैसे बदनौर पहले भीलवाड़ा में जाता था, अब बदनौर इधर आ जाएगा, ठीक है। और जेतारण पाली का क्षेत्र था, ये ब्यावर के आसपास का क्षेत्र आ जाएगा। तो इसमें इस प्रकार परिवर्तन होने के कारण क्या है, राजस्थान का मैप उसमें चेंज हुआ। अभी थ्योरेटिकल आंकड़े आने बाकी। राजस्थान की सरकार है उनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था जब इन नवीनतम जिलों में लागू कर दी जाएगी तो उस आधार पर क्या नवीनतम आंकड़े आएंगे, उसी आधार पर वहाँ का प्रशासनिक ढांचा है वो चलाया जाएगा। अभी तो घोषणा की है, यहाँ के क्या है प्रॉपर आदेश अधिकारी बैठे, प्रशासनिक व्यवस्था होगी, चालू की जाएगी तो भी समय लगेगा, थोड़ा क्या है समय लगेगा। हाल ही में तो क्या घोषणा की है, प्रशासनिक दृष्टि से इनका आवंटन किया गया कि कौन सा क्षेत्र किस श्रेणी में जाएगा। धीरे धीरे कोई भी चीजें होती है धीरे धीरे क्या है परिवर्तन होता है। इसके बाद की हम बात करते हैं तो इसके बाद में जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और जोधपुर पूर्व, जोधपुर पूर्व पश्चिम पढ़ लेते हैं, उनके बारे में डिटेल अलग से करेंगे। इसके बाद बच जाते हैं खेड़थल आता है, ठीक है। खेड़थल और कौन सा है, शाहपुरा है। खेड़थल की अगर बात करते हैं तो कौन सा पढ़ा था, खेड़थल है। ये कौन सा हो जाता है, खेड़थल है। पहला कौन सा, डिग है, डीडवाना है, केकड़ी है, डिग, डीडवाना 10, 11, 12, 13, 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 कौन सा था, खेड़थल है। खेड़थल की अगर बात करते हैं तो इसका उपखंड कौन सा है और इसका तहसील कौन कौन सा, यानी खेड़थल की कौन से उपखंड है और खेड़थल की कौन सी तहसील है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो खेड़थल का पहला देखते हैं तो खेड़थल कौन सी आती है, पहला जो उपखंड है वो कौन सा, तिजारा है। कौन सा जारा है, तिजारा है। तिजारा उपखंड भी है और तिजारा क्या है, एक तहसील भी है।
तिजारा उपखंड भी है और तिजारा क्या है, एक तहसील भी है। तिजारा उपखंड है, तिजारा क्या है, एक तहसील भी है। एक आता है किशनगढ़ बास है, किशनगढ़ बास है, और एक खेरतल आता है। दूसरा उपखंड की बात करते हैं तो कौन सा है, किशनगढ़ बास है। इसी किशनगढ़ बास में क्या है, किशनगढ़ बास तहसील भी है और क्या खेरतल है। किशनगढ़ बास और खेरतल क्या है, इसकी दो तहसीलें बनाई गई है जो कहां पर आती है, किशनगढ़ बास में आती है। तीसरा की अगर बात करते हैं कोट का सिंह, कौन सा आता है उपखंड, कौन सा है, कोट का सिंह। कोट का सिंह की अगर बात करते हैं तो इसमें कोट का सिंह तहसील है, कोट का सिंह तहसील बनाई गई है। कोट का सिंह उपखंड बनाया गया है, कोट का सिंह को क्या है, तहसील बनाई गई। इसी के साथ एक आता है हरशोली है, ठीक है। इसी के साथ कौन सा आ जाता है, एक क्षेत्र आता है जिसका नाम कौन सा आता है, हरशोली है। तो कोट का सिंह साथ के हरशोली को तहसील बनाया गया है, हरशोली है, इसको तहसील बनाया गया। एक इसका क्षेत्र है टप्पू कड़ा है, कौन सा कड़ा है, टप्पू कड़ा है। तो टप्पू कड़ा के एक क्या है, उपखंड है। टप्पू कड़ा क्या है, एक उपखंड है, और टप्पू कड़ा क्या है, एक तहसील है। इसके बाद आता है मुंडावर, कौन सा वर है, मुंडावर है। क्या है, मुंडा, इसी के साथ होने वाले इसको क्या है, मुंडावर है। ट्रिक है इसकी, अब चिंता नहीं करें, इसके ट्रिक आएंगे बड़ी शानदार शानदार। मुंडा वर है, क्या है, मुंडा क्या है, वर है। इसके शादी होने वाले इसको क्या कहते हैं, मुंडा क्या है, वर है। तो मुंडा वर है। नवंबर में शादी है तो मुंडे खूब है, उनके क्या है, वर है। तो मुंडा वर है, ठीक है। मुंडावर कौन सी है, तहसील भी है, और कौन सा आता है, उपखंड है। ये हमारी क्या है, खेतल थी, उसकी उपखंड व तहसीलें हैं। आज जैसे क्या 22 क्या है, आज 22 सितंबर, आज क्या है 22 सितंबर है। मैंने कहा था कि 4 जो सितंबर था, 4 सितंबर को चंद्रयान 3 जो पहुंचा था उसके रोवर व लैंडर को क्या स्लिप अवस्था में डाल दिया गया था, यानी सुला दिया गया था। तो उसको क्या है, जब सुलाया गया था, स्लिप अवस्था में डाला गया था, वो विक्रम लैंडर है और रोवर को है, प्रज्ञान रोवर को है। तो उनकी जो दिशाएं थी वो सूर्य के आकार के, ठीक है। जिस तरह सूर्य उदित होगा, जब चंद्रमा पर क्या है, सूर्य उदय होगा यानी दिन निकलेगा, तो उसके प्रकाश के स्तंभ के आधार पर उसी श्रेणी में रखा गया है। तो आज रात को, आज 22 सितंबर है, आज रात को क्या है, चंद्रमा पर दिन उदय होने वाला है। रात को अपने सोएंगे, वहां पर क्या है, दिन निकलेगा। तो जब वहां दिन निकलेगा, तो जब अब माइनस में तापमान है, नेगेटिव में क्या है, वहां पर तापमान है, क्योंकि रात अभी थोड़ा जैसे कि सूर्य की लालिमा, सूर्योदय अपने जब होता है लालिमा होती है, तो इसमें क्या वहां लालिमा होती प्रतीत दिखाई दे रही होगी। तो रात को जैसे अपनी रात होगी तो वहां क्या उजाला होगा, जैसे उजाला होगा तो उसका क्या ऊपर सूर्य के प्लेटों पर क्या, सूर्य उपकरणों पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने पर उसका जो तापमान है वो बढ़ेगा। जैसे तापमान बढ़ेगा तो जैसे 10 डिग्री ताप, अब नेगेटिव में है, ठीक है, बिल्कुल बर्फ जमी हुई है, जैसे 10 डिग्री तापमान हो जाएगा, यानी तापमान गर्माहट थोड़ी पैदा हो जाएगी। 10 डिग्री पर आने के बाद क्या है, यहाँ से मैसेज भेजा जाएगा, इसरो संस्थान वहां से क्या है, मैसेज भेजा जाएगा, वो ऑर्बिटर लेगा, ऑर्बिटर क्या है, लैंडर को देगा, रोवर इस प्रकार लैंडर किसको देगा, रोवर को देगा, और क्या है वो उठ जाएंगे। अगर उन्होंने वापस मैसेज भेज दिए तो क्या है, हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो आज रात को पता चलेगा कि वाकई में चंद्रयान 3 जो भेजा गया था उसके लैंडर और रोवर के वाकई में सुरक्षित रहे हैं 14 दिन बाद या नहीं, तो वो क्या आज पता चलने वाला है कि वाकई में वो दोबारा से फिर काम करेंगे। अगर दोबारा से काम करने लग जाते हैं तो कल से वो अपनी कल से रात को चार्जिंग कर लेंगे पूरा, आज अपनी रात होगी वहां दिन होगा, तो थोड़ी चार्जिंग अवस्था में वैसे तो क्या है रखी गई थी पेंडिया, लेकिन फिर भी किसी कारणवश से चार्जिंग अगर नेगेटिव मोड में चली गई है तो फिर चार्ज होगी। तो चार्ज होने के बाद कल से फिर हाइड्रोजन की खोज करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या हाइड्रोजन को अभी तक खोजा नहीं था, अन्य उपकरण है उनको खोज की थी, अन्य जो क्रोमियम है, ठीक है, नाइट्रोजन है और अन्य जो धातुओं की खोज कर ली थी, लेकिन भूकंप के बारे में पता चला दिया था, लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन खोज अभी तक नहीं की। तो देखते हैं कल का दिन क्या रहता है, रात को वैसे आ जाएगा, कल सुबह उठेंगे तो इसकी सूचना आ जाएगी। अगर कोई हलचल होती है तो इसरो क्या इसकी सूचना है वो प्रसारित कर देगा। तो आज रात है भगवान की दया, भगवान के ऊपर चलता है, वैसे सब कुछ क्या इनकी दया, दाता का दरबार है, दाता के दरबार में चलता है, अपने हाथ में कुछ नहीं। एक समय होता है जब तक हम कहते हैं मैं करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो एक समय होता है, जैसे परिस्थितियां बदलती है आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। आज एक दर्दनाक बड़ी मार्मिक कहानी पढ़ी थी, इस कहानी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, चलो ये कंप्लीट करते हैं फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। खेरतल की बात करते हैं, उपखंड है और क्या तहसील है। तिजारा क्या था, उपखंड है, तिजारा तहसील है, किशनगढ़बास तहसील है, किशनगढ़बास और खेरतल क्या तहसील है। कोटका सिंह उपखंड भी बनाया गया, कोटका सिंह तहसील है, हरसोली है, ठीक है। टप्पूकड़ा क्या है, टप्पूकड़ा उपखंड भी है और तहसील भी है। मुंडावर क्या है, उपखंड है और क्या है तहसील है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं शाहपुरा है, ठीक है।
शाहपुरा जो नवीनतम जिला बनाया गया है, शाहपुरा क्या है, नवीनतम जिला बनाया गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जयपुर से जैसे उस साइड में जाते हैं शाहपुरा निकलती आती है, तो चर्चा करते हैं शाहपुरा। शाहपुरा क्या है, नवीनतम जिला बनाया गया है, इसके उपखंड की बात करते हैं और इसकी कौन सी तहसील है, यानी शाहपुरा में कौन से उपखंड बनाए गए हैं और कौन सी जो तहसीलें हैं उनका निर्माण किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो शाहपुरा एक तो क्या है, शाहपुरा खुद है, ठीक है, शाहपुरा खुद को उपखंड बनाया गया है। शाहपुरा क्या उपखंड भी है और शाहपुरा क्या है, तहसील भी है। शाहपुरा भागी का जो क्षेत्र उस साइड का चला जाता है, यानी शाहपुरा को एक उपखंड बनाया गया है और शाहपुरा को एक तहसील भी बनाया गया है। इसके साथ एक आता है जहाजपुर है, उपखंड क्या है, जहाजपुर है, शाहपुरा में आता है जहाजपुर है, तो जहाजपुर को तहसील व उपखंड दोनों बनाए गए हैं। और एक आता है काछोल है, कौन सा, काछोल। छोल की अगर बात करते हैं, कौन सा छोल है, काछोल है, जहाजपुर व काछोल है, तहसीलें नवीनतम बनाई गई है। इसके बाद की बात करते हैं, फुलिया कला है, ठीक है, कौन सा कला है, फुलिया कला है, फुलिया कला है। फुलिया कला की अगर बात करते हैं, फुलिया कला तहसील भी है और फुलिया कला के है उपखंड भी बनाया गया है, जो किस प्रकार का है, नवीनतम उपखंड है, वह क्या है, नवीनतम तहसील है। इसके बाद की बात करते हैं, एक आता है बनेड़ा है, एक आता है कोटड़ी है। बनेड़ा और जो कोटड़ी है इनको अलग से उपखंड है, वह अलग से क्या तहसील बनाया गया है। कौन सा आता है, बनेड़ा और कौन सा आता है, कोटड़ी। तो इधर तहसील की बात करते हैं, वो भी क्या है, बनेड़ा है और कौन सी आती है, कोटड़ी। बनेड़ा और कोटड़ी क्या है, तहसील भी है, उपखंड भी है। इस प्रकार में उपखंड की बात करते हैं तो उपखंड कितने बनाए गए, 5 है। तहसीलों की बात करते हैं तो कितनी आ जाती है, 6 तहसील है जो बनाई गई शाहपुरा में, ठीक है। ये हमारा क्या था, तहसीलें हैं और उनके उपखंड, इनके बारे में चर्चा की। अब इनमें क्या 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 परिवर्तन हुआ, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी विधिवत जो आंकड़े हैं वो बाद में आएंगे। तो एक कहानी आज अखबार में पढ़ी थी, बहुत ही मार्मिक और दयनीय कहानी है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसकी शादी हो चुकी थी, शादीशुदा था व्यक्ति था, उसकी शादी हो चुकी थी, दोनों के बच्चा हो गया था, बच्चा था 5-6 साल का बच्चा था, दोनों के साथ में रहते थे। किन्हीं कारणवश से क्या दोनों में मतभेद हो गया, अब दोनों में क्या तलाक हो जाता है, दोनों में क्या है, तलाक हो जाता है। पिता ने दूसरी शादी कर ली, पिता ने क्या है, दूसरी शादी कर ली, और माँ थी वो भी क्या है, दूसरी शादी करने वाली थी। बच्चा था वो एकांत में रह गया था, बच्चा था एकांत में रह गया था, छोड़कर चले गए थे बच्चे के पास। उसका बाप था वो मिलने के लिए आता था, समय समय पर क्या बाप मिलने के लिए उसके आता था, लेकिन बच्चे को बाप से नफरत थी, वो बात नहीं करता था। तो माँ थी, माँ उसको छोड़कर चली गई थी, माँ भी कहे माँ दूसरी शादी कर रही थी, माँ ने क्या दूसरी शादी करी थी। तो बच्चा क्या है, माँ के प्रति लगाव होता है, माँ चाहे कैसी भी हो बच्चा उससे प्रेम करता ही है, माँ की ममता ही ऐसी होती है। तो बच्चा माँ का इंतजार करता रहा। वो सुबह उनका गेट था, जहाँ मकान था वहाँ पर क्या है रहता था, उसके पास में एक मंदिर था, वहाँ पुजारी जी रहते थे, पुजारी जी उनको उसको खाना दे दिया करते थे थोड़ा बहुत, ठीक है। और कहते उस बच्चे को कहते मेरे पास आजा, मैं तेरे को पालूंगा, मैं तेरे को रखूंगा, लेकिन बच्चा मना करता, नहीं मेरी माँ आएगी। विश्वास था, अडिग विश्वास था कि मेरी माँ मुझसे मिलने आएगी, मेरे से बात करेगी। वो उसकी माँ है, वो नहीं आई। वो क्या है, बच्चा था, उनके गेट लगा हुआ था, गेट पर खड़ा रहता था, ठीक है, दिन भर गेट पर खड़ा रहता था। सुबह 5 बजे है, ठीक है, 5 बजे 6 बजे 7 बजे दिन भर लगभग खड़ा ही रहता था। कभी कभार उसकी माँ आती, लेकिन जैसे वह आंखों से ओझल होते, दिन में 1-2 बार आती, 12:30 आ गई, 1 बजे आ गई, ठीक है, कभी कभी आती 12:30, 2 दिन से 1 दिन से, जब उसकी माँ की इच्छा होती तब आती थी, ठीक है, उस गेट से निकलती थी। लेकिन बच्चा किन्हीं कारणों से इधर उधर होता, थोड़ा सा जैसे 12:30 पर आई तो बच्चा क्या है, इधर उधर हो गया होगा, 12:31 पर वापस आता, फिर सारा दिन उसका इंतजार करता, लेकिन माँ फिर दिखाई नहीं देती। रात को आती, कई बार क्या है, माँ इधर उधर जाती कहीं घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो रात को माँ आती 9:30 बजे या 10 बजे। वो बच्चा इंतजार करता रहता, गेट पर इंतजार करता रहता उसका कि माँ आएगी, उससे बात करेगी। माँ को वह आते जाते कई बार जब माँ उससे सामने दिख जाती तो वो माँ माँ पुकारता, लेकिन माँ जवाब नहीं देती, कभी भी जवाब नहीं दिया। बच्चा बेचारा खड़ा खड़ा परेशान हो गया और इंतजार करता रहा। पुजारी जी कहते मेरे पास आजा, नहीं बच्चे नहीं आया। अब कब तक बच्चा इंतजार करे अपनी माँ का, कब तक? एक पड़ाव होता है, एक स्थिति होती है। वो समझ गया था कि माँ के मंदिर क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन उसको दुख इस बात का था कि एक बार
कि एक बार माँ मुझसे बात तो करती, मुझे अपनी स्थिति तो बताती कि क्या ऐसा व्यवधान आ गया जिसके कारण वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। क्या उसके पास दिन में इतना भी टाइम नहीं है? पूरे दिन की अगर बात करते हैं, क्या अपने बेटे के लिए माँ की ममता तो सुना है कि बहुत ही, अपने बच्चों पर माँ तो क्या बहुत न्यौछावर हो जाती है, लेकिन मेरी माँ कैसी है, मेरे से एक बार भी बात नहीं। कितने दिन हो गए हैं, उनको टाइम हो गया होगा था, 1 डेढ़ महीना हो गया था, उसकी माँ ने बात नहीं की। ठीक है, वो इंतजार करता रहा, गेट पर खड़ा रहा। ठीक है, अंतिम पड़ाव में क्या है, उसने फिर छोड़ दिया कि माँ ने मुझे कहे, लेकिन माँ के लिए प्रति उसका लगाव तो था ही हमेशा कि कभी आएगी। आज भी कहे, ये कहानी आई थी तो आज भी वो कहता है कि मुझे मेरी माँ का लगाव है कि कभी न कभी तो आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि माँ नहीं आएगी क्योंकि उसकी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि एक बार बता के तो जाती कि मेरी ये मजबूरी है इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन माँ ने कभी नहीं बताया। तो वो बच्चा है, पुजारी जी के पास रहता है। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए थे कि छोटा था तब से क्या मेरे पास रह रहा है, ये बच्चा मेरे पास है, यहीं पालता हूँ और यहीं बड़ा होगा, मैं इसके सारे कार्य करूँगा। तो बाप भी उसको छोड़कर चला गया और माँ भी उसको छोड़कर चली गई। तो ऐसा प्लीज़ न करें। जो माँ बाप है बच्चों पर ध्यान दें। वो बच्चा बेचारा किसके पास है, ठीक है, वो बच्चा क्या करे, गेट पर खड़ा रहता, धूप में सारा दिन है, 1 बजे 12 बजे 2 बजे टाइम सारा दिन क्या वो लगा रहता, इंतजार गेट में बाहर की तरफ देखता रहता। कभी कभार इधर ओझल हो जाता तो क्या है वो आकर चली जाती, लेकिन उस एक क्षण से क्या होता है, न तो वो बात करती न कुछ बोलती। इधर से अगर वो माँ माँ पुकारता तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, सीधी निकल जाती। क्या पता उसको क्या मजबूरी रहेगी, लेकिन उस बच्चे को यह दुख था कि मेरी माँ मेरे से काश एक बार बात कर लेती। तो प्लीज़ ऐसे न करें, उन बच्चों के ऊपर दया दिखाएं जो केवल आपकी ही संतान हैं, आपके लिए क्या है हरदम जो कहे इंतजार करते रहते। तो ऐसा न करें। अगर आपके बच्चे हैं कहीं पर भी किसी प्रकार का है तो प्लीज़ उनसे बातें करें और उनसे कहें बताएं। 1 मिनट से कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई मजबूरियां नहीं होती है कि वो अपनी औलाद से भी बात न करे। तो बहुत ही जब कहानी पढ़ी तो बहुत दुख हुआ था कि आज के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा न करें, चाहे कुछ भी हो। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन मेरे को इस चीज़ का दुख हुआ, बहुत गहरा दुख हुआ। जो बच्चा है वो भगवान की शरण में चला गया। अब वो क्या है उस पुजारी के पास रहता है और वहीं पर क्या है अपना जो जीवन है वो निकाल देगा, लेकिन उसे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। वो बता रहा था कि मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि पूरे दिन में मेरी माँ मेरे से एक बार ही पुकार लेती मेरी इच्छा से, ठीक है, एक बार ही कह देती तो मैं मेरी माँ से लिपट कर रो लेता। मेरी माँ को मेरी बता देता तन्हाई में किस प्रकार रहता हूँ, किस प्रकार मेरा दिन गुजरता है। पिताजी भी चले गए, तुम भी चले गए, मेरा कौन है, भगवान के अलावा मेरा कौन नहीं है। ये पुजारी जी खाना देते हैं, इनके आशीष इन्हीं के अधीन में चला हूँ, ठीक है। अब भगवान है जो रास्ता दिखाएगा उसी पर चलूंगा। तो बच्चा बहुत ही दुखी था, कहानी बहुत ही अच्छी लगी थी, मेरे को बहुत दुख हुआ था कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं। तो प्लीज़ ऐसा न करें, हाथ जोड़कर विनती है। बाकी आपके खुद के दिमाग, खुद के अनुभव है, अपने अनुसार रहें। बच्चा है, माँ के प्रति लगाव रहेगा, चाहे तुम बात करो चाहे ना करो। माँ तो माँ ही होती है, चाहे आज हो, चाहे 1 साल पहले था, चाहे 1 साल बाद में हो, चाहे 4 साल बाद है। जो बच्चा है उसके लिए माँ ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां बदल जाए, वो माँ को याद करेगा और माँ के लिए कहे वो हमेशा तत्पर रहेगा कि कब उसकी माँ उसको आकर पुकार ली। तो उस बच्चे ने, अब वो कहता था कि अब तो मैंने छोड़ दिया, अब तो मैंने क्या है जाना ही छोड़ दिया, उस गेट पर जाता ही नहीं हूँ, ठीक है, कि आएगी तो सही लेकिन बात नहीं करेगी। तो क्यों मैं माँ को तड़पाऊं। अगर उसके मन में कुछ होगा, मेरी माँ के प्रति मेरे लिए कुछ होगा, तो मेरे को देखकर वो दुखी होती है, बेचारी जब निकलती होगी, क्या पता उसकी क्या मजबूरी है। तो मैंने क्या है वो आना ही, उस गेट पर जाना ही छोड़ दिया कि माँ आए तो अपनी इच्छा अनुसार आकर चली जाए। वो जैसा खुश है वो वैसा खुश रहे, जैसे आगे बढ़ रही है वैसे आगे बढ़े, लेकिन मेरा माँ के प्रति हमेशा हृदय में क्या है उसका यादगार रहेगी। मैं उसे याद करूँगा और हमेशा इंतजार करूँगा कि क्या पता कब आकर पुकार ले। लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी मुझे पुकारेगी। वो अब चली गई, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। तो ठीक है, तो माँ के प्रति उसके लिए क्या दया भाव थे, बहुत ही मार्मिक घटना थी, बहुत दुख हुआ। तो ऐसा नहीं करें। तो आज का हमारा क्या है इतना ही पार्ट है। कल इसका जो अगला सेशन है उसमें करेंगे हम जयपुर उत्तर जयपुर ग्राम में। फिर इसकी जो ट्रिक है उसके माध्यम से आपके दिमाग में बिल्कुल ये रटा जाएगा। इसमें थोड़े थोड़े चेंज है उसके बारे में करेंगे। फिर राजस्थान की जो पहले वाली थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।